नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी जनवरी 2026 में ग्रहों के परिवर्तन से मिलने वाले प्रभाव पर चल रही है और अभी तक हमने मेष लग्न राशि से लेकर कुंभ लग्न राशि तक का प्रभाव जाना। आज हम अंतिम लग्न राशि मीन लग्न राशि के बारे में जानेंगे। मीन लग्न राशि को जनवरी 2026 में ग्रहों के परिवर्तन से किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मीन लग्न राशि के जातकों का जन्म अपने पूर्व जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए हुआ है। इन्हें इस जन्म में अपने कर्म के द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए लाभ, सम्मान, संबंधों की अपेक्षा किए बिना सात्विक जीवन जीना चाहिए, परार्थ की भावना से जीवन जीना चाहिए। तो इनको बहुत संभावनाएं, अत्यधिक संभावनाएं अपने जीवन में प्राप्त होती है। जनवरी 2026 में लग्न में मीन राशि में शनि स्थित है। लग्न, जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व को, सोच विचार को और दृष्टि को दिखाता है। मीन राशि व्यय, मुक्ति एवं चिंतन मनन के द्वारा परिवर्तन की राशि है। हमें जब इस जन्म से अगले जन्म की ओर जाना होता है तो उसके लिए हमें ये जीवन छोड़ना होता है और यही मीन राशि बताती है। शनि ग्रह जो कि लग्न में स्थित है और 7.5 भी चल रही है मीन लग्न राशि वालों को, तो शनि ग्रह कर्मफल की अपार संभावनाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं मीन लग्न राशि वालों को, जो समाज के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है इन्हें, अपितु ये सारी संभावनाएं इन्हें ब्रह्मांड के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव में आप देखेंगे तो मिथुन राशि में गुरु स्थित है। चतुर्थ भाव हमारे मन, इमोशन, सुख, भोग, मित्रता का भाव है। मिथुन राशि वाणी कम्युनिकेशन के द्वारा जब हम अपने विचारों से किसी को आकर्षित करते हैं तो एक समूह बनता है, संगठन होता है। यह मिथुन राशि इसी की राशि है और यहाँ गुरु ग्रह स्थित है। गुरु ग्रह समाज के लिए कर्म, त्याग एवं परार्थ भाव से वाणी कम्युनिकेशन के द्वारा ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करने का ग्रह है। छठे भाव में आप देखेंगे कि सिंह राशि में केतु स्थित है। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, सेवा का भाव है। सिंह राशि मीन लग्न राशि वालों के आपके स्वयं के द्वारा अपनी सीमा को तय करने की राशि है। केतु मूल, जड़, शिकर, विच्छेद, मुक्ति के कारक ग्रह है। एकादश भाव में आप देखेंगे तो मकर राशि में शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध 4 ग्रह स्थित है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति, सम्मान, सामाजिक संबंध आपके कर्म द्वारा निर्धारित कर रहे हैं और मकर राशि शांत, स्थिर स्वभाव से इच्छाओं एवं सामाजिक संबंधों की बुराई को अच्छाई में बदलने हेतु आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर शांति एवं भक्ति के साथ संबंधों हेतु कर्म करने एवं संबंधों की गहराई में छिपे रहस्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु बता रहे हैं कि आपको किन के साथ संबंध रखने चाहिए और किन के साथ नहीं रखने चाहिए। चापलूस लोगों से दूर रहें, जो आपकी वाहवाही करे, जो आपकी कमी बताने से झिझके, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, जिनसे आपको जीवन में संबंधों से, अपनी इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त हो सके, ऐसे लोगों से आपको संबंध बनाना चाहिए। सूर्य यहाँ पर आपको पूर्व जन्म के बंधन की सीमाओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु साधन, सुविधा एवं कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपको वर्चस्व दे रहे हैं कि आप यही समय है जब अपनी बंधन की सीमाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह परिवार, संस्कार
एवं पूर्वजों के प्रति भक्ति, साधना एवं सुरक्षा करने हेतु कर्म करने की प्रेरणा और शक्ति दे रहे हैं। बुध ग्रह सुख का आनंद, भोग की अपेक्षा समाज में परिवर्तन लाने हेतु वाणी कम्युनिकेशन के द्वारा आकर्षित करने हेतु कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। द्वादश भाव में आप देखेंगे तो कुंभ राशि में राहु स्थित है। द्वादश भाव अवचेतन से चेतना जागृत करने का भाव है। कुंभ राशि जीवन, संसार, समाज की बुराइयों को अच्छाइयों में नवसृजन करने की राशि है। राहु आपको अपने जीवन का मंथन करने की अपार संभावनाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने सीमाओं से बाहर आए। बंधन की जो आपने सीमाएं अपनी बांध रखी हैं, अपनी सोच की जो सीमाएं बना रखी हैं, उनसे आपको बाहर आना होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है जनवरी 2026 के लिए मीन लग्न राशि वालों के लिए? तो मीन लग्न राशि के लिए ये समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति का समय है, किंतु ये इच्छाएं आपकी धर्म के अनुसार प्राप्त करने की होगी तो सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप अपनी स्वार्थ और अधर्म की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे तो फिर आपको जीवन में विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। मीन लग्न राशि वालों को अपने जीवन को शुभ बनाने के लिए जो उपाय करने चाहिए वे ये हैं कि अभी मीन लग्न राशि वालों को अधिक से अधिक गुरु का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लोगों के, समाज के पालन पोषण में सहायता करनी चाहिए। यही आपका कर्म है और यही आपका उपाय है। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, दर्शन करें, मंत्र जाप करें, साधना करें, तो आने वाला समय आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।